टेंथ से जब 11th में आते हैं ना, तो बहुत जान लगती है अपने आप को, अपनी बॉडी को उस तरीके से, दिमाग को समझाने में, है ना, उस तरीके से एडजस्ट करने में, क्योंकि 10th तक बहुत कम चैप्टर होते हैं, 11th में एकदम से बाढ़ आती चैप्टर की, तो अपने को यस लगता सर। है कि यार ये क्या चल रहा है। यस सर। अच्छा, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे? सर मैंने खुद से कैलकुलेट किया था तो 156 आ रहे थे। 150, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा है। और बताओ कौन से बैच से थे? सर मैंने अर्जुना में भी पढ़ा, लक्ष्य में भी अच्छा पढ़ा, अच्छा देन अच्छा, बढ़िया वरुण बढ़िया। बैच में भी था। अरे बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया। कैसी रही तुम्हारी जर्नी, पूरी तैयारी कैसी रही, जरा थोड़ा डिफाइन करो, बच्चे देखेंगे तुमसे मोटिवेट होंगे। थोड़ा सा ये भी बता देना कि यार बैकलॉग वगैरह होता है तो उसको कैसे कवर किया जाता है, टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। सर जर्नी तो बहुत औसम रही थी। अच्छा। अप्स एंड डाउन्स भी रहे, लेकिन बहुत बहुत आते हैं बहुत यार, अच्छा बहुत लगा आते हैं। सारे टीचर्स के साथ मिलके, हमने अच्छा, कितने चीजें घंटे किया। पढ़ते थे? सर रूटीन तो मेरा ऐसा था कि स्कूल में, मैं डेली स्कूल जाता था, हाँ। तो स्कूल जाते वक्त स्कूल में अपना खाली पीरियड टाइम मिला उसमें पढ़ लिया। उसके बाद घर हाँ। आके सिर्फ क्लासेस और होमवर्क रिवीजन, इसी सारा टाइम इसी में चला जाता था। तो हम्म। कुल मिला के लगभग हो जाते होंगे 10-12 घंटे तो हो ही जाते होंगे इफेक्टिवली। अच्छा, बहुत सही बहुत सही। कहाँ के रहने वाले हो? सर सिवान, सिवान के, अच्छा बहुत सही। बिहार से। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। तो और बताओ, अर्जुना में आए, फिर अर्जुना से लक्ष्य में क्या ट्रांजिशन रहा, कोई 11th में बैकलॉग, या कभी ऐसा भी होता है कि 11th खराब भी हो जाती है, उतना ध्यान नहीं देते हम, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा रहा था कि 11th तुम्हारी खराब हुई हो, फिर तुम 12th में तुमने बैकअप किया उसको? सर 11th जैसे उतनी ज्यादा मैं नहीं मानता मेरी खराब हुई थी। मैंने हम्म। लास्ट के कुछ चैप्टर्स में दिक्कत आई थी मुझे फिजिक्स के, बट फिर वो मैंने अच्छा बीच में जो गैप मिला था उसमें कवर करने का कोशिश किया था। और फिर अच्छा, 12th तो 11th और 12th के कंपेरेटिवली बीच में काफी। कुछ महीनों का मिला होगा। यस हम्म। सर। सही है सही है। फिर 12th में तो काफी स्मूथली हो गया, आदत पड़ गई थी 11th में। हाँ, थोड़ा सा होता भी 11th में है, ही। 10th से जब 11th यस में सर। आते हैं ना, तो बहुत जान लगती है अपने आप को, अपनी बॉडी को उस तरीके से, दिमाग को समझाने में, है ना, उस तरीके से एडजस्ट करने में, क्योंकि 10th तक बहुत कम चैप्टर होते हैं, 11th में एकदम से बाढ़ आती चैप्टर की, तो अपने को यस लगता है सर। कि यार ये क्या चल रहा है। यस सर। सही। और 11th से 12th ट्रांजिशन बड़ा इजी होता है, सही कह रहे हो तुम। सही है। और बताओ, जब तुम पढ़ते थे उस टाइम पे, मतलब क्या तुम्हें लग रहा था कि मतलब इतने नंबर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बहुत सारी चीजें चलती हैं, स्पेशली सर जेई के केस में तो ऐसा होता है कि यार खुद यकीन नहीं होता कि पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा होता है मामला। तो तुम्हारे साथ ऐसा था क्या, मतलब पहले से ही कॉन्फिडेंस था तुम्हारे अंदर कि हाँ यार मैं पेपर में जाऊंगा तो क्वेश्चन बनेंगे, या कई बार ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ, अगर इससे सवाल आ गए तो? सर ऐसे केसेस के लिए राजवंश सर ने हमें कई बार बताया था कि हाँ। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सही है। एग्जाम में, एग्जाम को आप मतलब अभी डेली से टेस्ट को अगर आप सीरियसली देते चले तो आपका हम्म। एग्जाम में उतना फियर नहीं रहेगा। तो सर हम्म। मैं टेस्ट सीरियसली देते रहता था, और वही हम्म। सर की बात ध्यान रखता था, जिसकी वजह से पैनिक नहीं हो पाता, पैनिक उतना ज्यादा नहीं होता था एग्जाम को लेके कि कितने मार्क्स हम्म। आएंगे या कुछ भी। सही बात है। अच्छा, टेस्ट कितने दिए तुमने, लगभग कितने सर टेस्ट पेपर? हम्म। सर 11th में लास्ट के कुछ टेस्ट मेरे छूट गए थे, बाकी हम्म। 12th में मैंने मेंस मेंस 1 से पहले तक के सारे टेस्ट दिए थे। अच्छा अच्छा, उसके बढ़िया बाद बढ़िया। फिर मैं वरुण बैच में शिफ्ट हो गया था, फिर अच्छा। उसमें कुछ टेस्ट दिए, बट हाँ फिर हाँ। मैंने, सर वो टेस्ट कुछ ज़्यादा ही टफ लगने लगे थे लास्ट हम्म। वाले आते आते, तो फिर सर मैंने एडवांस के जो पुराने पेपर्स थे उन्हें मॉक की तरह पीवाईक्यूज देना वगैरह चालू कर लगाए, दिया। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो एडवांस के पीवाईक्यूज से किस हद तक मतलब फायदा हुआ तुम्हें, कि यार एडवांस के पीवाईक्यू तुमने जब लगाए होंगे उस समय क्या फील हो रहा था कि यार पेपर में इस टाइप के सवाल आएंगे, तो कैसे करोगे, क्या अप्रोच, कैसे बिल्ड करी तुमने अप्रोच? सर उससे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं तो हाँ जैसे क्वेश्चंस काफ़ी कभी कभी टफ भी चले जाते हैं, तो ऐसा हाँ हाँ। लगता है कि जैसे पेपर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट जब पेपर में हम्म। देखता था पुराने, तो हम्म। लगता था कि इनसे तो काफी ऊपर का ही हमें पढ़ाया जा रहा है क्लास में। हाँ। नहीं, तो उस यूजुअली वजह देखो से। ऐसा होता है, जहां तक जेई के बैचेस की बात है तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लेवल का ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है कि जब पेपर में तुम्हारे सामने आता है ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है यस कि सर। हाँ यार इससे अच्छा तो हमने पढ़ रखा होता है, इससे ऊपर लेवल का भी तुमने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, पेपर में भी जब तुम जाते हो तो तुम्हें लगता है कि जब क्वेश्चंस देखते होगे ना, तो लगता होगा कि हाँ यार सच में पढ़ के आए अपन। यस सही सर। है यार, बहुत उसकी बढ़िया। वजह और से और बताओ, जब पैनिक से हो जैसे जाता कभी है। जैसे कभी डाउनफॉल आता है, जैसे तैयारी बहुत लंबे समय तक होती है, ये 2 साल तुमने पूरे दिए, तो जब तुम एकदम अपने लो एनर्जी स्टेट में रहते थे तब क्या करते थे, किस तरीके से तुम बाहर निकले उनसे, क्योंकि जरूर ऐसे फेजेस कई बार आए होंगे,
तुम्हारी इस 2 साल की तैयारी यस में? सर। सर 11th में तो पहले काफी ऐसा लगता था कि कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करना है, जब फील होता था ऐसा डाउन वाला स्टेज तो। बट फिर भी सर मैं कोशिश करता था कि अपना मिनिमम डेली का, सर क्योंकि ऐसे स्टेजेस मेरे साथ तभी आते थे जब या तो मेरी कुछ क्लासेस छूट जाती थी या तो कुछ होमवर्क पेंडिंग रह जाता था, तभी मुझे ऐसा लो फील होता था। तो उस वक्त भी वही मैं अपना एक मिनिमम टारगेट रखता था कि कम से कम डेली की क्लासेस और डीपीपीस तो करके ही रखनी है। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई एडिशनल कोई तो मटेरियल वगैरह उतनी तुमने चीजें लगाया? करते करते फिर कॉन्फिडेंस। डीबीपी? तो सर क्लासेस के नोट्स नोट्स के सारे क्वेश्चंस किए मैंने, फिर डीपीपीस मॉड्यूल्स ही 2 बार से 3 बार सॉल्व कर चुका था। पीवाईक्यू वगैरह लगाई लिए थे तुमने? यस सर, पीवाईक्यू नहीं, कर यही लिए तरीका थे। होना चाहिए। जो बच्चे हम लोगों को यस सुन सर। रहे हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्लास नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल और आपका जो पीवाईक्यू है, इतना कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 के बीच वाली बात बताओ, क्योंकि वो वाले ही बात बच्चे जानना चाहते हैं कि जब पेपर 1 हो जाता है उसके बाद जो एक समय मिलता है फिर पेपर 2 देने जाते हो, तो वो समय बीच वाला क्या है वो? क्योंकि वो जो पेपर देता है उसी को पता रहता है कि वो उस समय में उसके साथ क्या हुआ। सर मेरे साथ पेपर वो गैप काफी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए, क्योंकि पेपर 1 में मैं अटेम्प्ट तो किया काफी क्वेश्चंस, तो मुझे लग रहा था काफी अच्छा हो गया मेरा पेपर। बट और उसके बाद मैं गया नीचे, मतलब अपने सेंटर से मैं बाहर गया जब गैप में, तो मैंने अपने भैया से बात किया, तो उसने भी मतलब उसको मैं बोला कि बहुत अच्छा पेपर हुआ मेरा, ये सब मैं उसको बताया। और जब मैं वापस, लेकिन मतलब 1 घंटे पहले ही मैं सेंटर में जाके फिर बैठ गया था कंप्यूटर के सामने। तो उस वक्त जब मैं सोच रहा था पिछले पेपर के बारे में, तो उस वक्त एनालिसिस में ये निकाला अपना कि कुछ क्वेश्चन तो मैंने काफी ज्यादा टाइम दे दिया था पेपर 1 में। तो उस चीज को ओवरकम करने का मैंने स्ट्रेटेजी उसी वक्त मैं सोचा कि मतलब अब की बार रुकना नहीं है। जैसे प्लान तो हम लोग करते ही हैं कि वेट नहीं करना है किसी क्वेश्चन पे, ज्यादा हो जाता है फिर भी। तो उस चीज को मैंने ट्राई किया पेपर 2 में कम करने का, उसका फायदा भी हुआ। पेपर 2 में स्कोर थोड़ा ज्यादा रहा मेरा। अच्छा, पेपर 2 में ज्यादा स्कोर आया 1 से? बढ़िया यार। सर सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, घर वाले खुश हैं? सर मम्मी तो अभी इसी में अच्छा, इसी चिंता में कि कॉलेज में एडमिशन पहले हो जाए उसके हाँ, बाद। नहीं हो जाएगा 156 में तो बढ़िया, अच्छे नंबर हैं यार। सर अच्छा, उसको काउंसलिंग की पेपर ज्यादा भी इस बार अच्छा आया था, ऐसा नहीं है, पेपर भी बढ़िया पेपर था। और जेई का है तो खैर बढ़िया होता ही है पेपर। अच्छा, तुम्हें जब तुम पेपर देने जा रहे होगे एक दिन पहले, क्या थॉट था तुम्हारे दिमाग में कि यार कल पेपर है मेरा? सर मैं अपने एक और मेरा भैया था, वो मतलब मेरे 2 भैया हैं, उनके साथ उनके ही शहर में मैंने अपना सेंटर दिया था, अच्छा, ताकि उन्हीं के साथ में मतलब मैं जा सकता सेंटर पे। तो उनके साथ में था, तो मैं उनसे बातें कर रहा था इसी बारे में। तो हम लोग तो बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि 2 साल के बाद लौटेंगे तो पबजी अच्छा। खेलेंगे 2 साल बाद। हाँ। 2 साल से खेली नहीं थी। वो सारी बातें हो रही थी। और अच्छा, उसी मतलब चिल था घर में माहौल, अच्छा, अच्छा। ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा था सर। और आप लोगों ने भी 2-3 वीडियोस डाल ही दी थी हाँ, कि हाँ, पैनिक नहीं करना है लास्ट, हाँ, सही है। उन सब से भी हेल्प लेते रहा मैं। अच्छा, बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ कि जब तुमने क्वेश्चन उठाया, पहला वाला सवाल बना था कि नहीं, ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन जब पेपर का उठाया? फर्स्ट क्वेश्चन सर सॉल्व हो गया था। हो गया था? बीच में यस कभी सर। ऐसा हुआ कि सवाल नहीं बना, कोई सॉल्व कर रहे हो नहीं बना? सर वो मैंने मॉक्स में इतना बार ऐसा फेस किया था, तो मुझे पता चल गया था कि अगर मतलब नहीं सॉल्व हो रहा था तो मैं तुरंत उसे स्किप कर रहा था, अगर हाँ, जैसे सही टाइम तैयारी। काफी लग जाते थे। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई बच्चे क्या है, जो कुछ बच्चे बाद में एग्जाम के बाद मेरे से बात हुई, उनकी कह रहे सर हम एक सवाल में फंस गए, तो काफी लंबे समय तक फंसे रहे फिर उसमें। तो ये सब चीजें होती हैं कि मैंने पहले भी बोला है, कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि भाई अगर किसी सवाल में आप फंसते हो तो उसको छोड़ दो यस थोड़ी सर। देर के लिए, फिर आगे चले जाओ। वो तुमने अच्छा किया। बढ़िया यार। और बताओ, और कुछ स्टोरी तुम्हारी 11th 12th की जर्नी में? सर वही सब काफी आप लोग के साथ क्लासेस ही की रही है सारी स्टोरीज हमारी तो। और तो कुछ बाकी हमारे स्कूल में भी मतलब ग्रुप था बच्चों का, 5-6 हाँ, लोग थे हम लोग जो तैयारी करते हाँ, थे जेई की। हाँ। सब लोग वही सेम बैच से ही, लक्ष्य से, अर्जुना से, कुछ अच्छा, बच्चे अच्छा। 2.2 बैच से भी थे। वही सब बढ़िया। रहता था, अपने स्कूल में भी माहौल बना रहता था पढ़ाई का ही, ये सही है, 2 4 5 अच्छा लोग लगता होने था। चाहिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा है ना जेई का, इसमें आपके यस पास ना सर। बहुत बढ़िया एक स्टडी वाला ग्रुप भी होना चाहिए। क्योंकि इसमें यस चीजें सर। जब डिस्कस होती है ना तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी निकल के आती हैं। यस सर, इसका बहुत सवाल है जेई में तो जितना ज्यादा डिस्कस करोगे आप लोगों के साथ कुछ, लेकिन वैसे दोस्त भी होने चाहिए ना। कई बार यस दोस्त क्या सर। मिल जाते हो पबजी खेलने बैठ के, पता चला। यस सर थे, नहीं और करना है, क्लास में पढ़ाई सब फ्री करनी है तो रहते। अच्छे से पढ़ाई करनी है, वैसा होता है ना। यस सर। हम्म, सही है। बढ़िया, बढ़िया।
चलो तो फिर मिलेंगे तुमसे, है ना। अच्छा लगा तुमसे बात करके, और कॉन्ग्रेचुलेशन। घर वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना मेरी तरफ से। 2 साल की जो मेहनत थी, बहुत लंबा समय था, और ये ऐसा समय होता है कि यार काफी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत लंबा संघर्ष होता है एक पेपर देना, है ना। तो वो तुमने पार किया, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा हमें। पूरे पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से तुमको यार बेस्ट ऑफ लक है आगे फ्यूचर।